वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य, जिसमें 21 अध्याय आप सुन चुके हैं। पिछले अध्याय में वाल्मीकि जी सुना रहे हैं पुरुषोत्तम मास का व्रत करने की विधि कि किस प्रकार उठना है, किस प्रकार स्नान करना है, कैसे भगवान की पूजा अर्चना करनी है। थोड़ा कठिन तो था नियम, लेकिन क्योंकि लिखा गया था तो हमें सुनाना था, तो एक बार फिर से हम कहेंगे, क्योंकि हमारा चैनल आपको जोड़ता है धर्म के साथ। ज़्यादा वहमों में ना डालने से हम थोड़ा सा हटते हैं, लेकिन जो लिखा है वो सुनाना पड़ेगा। लेकिन वो करना मुश्किल है, ये हमें भी पता है, आपको भी, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, राधा कृष्ण का ध्यान कीजिए, अपने घर के मंदिर में दिया जलाइए सुबह उठकर। और पुरुषोत्तम मास महात्म्य यदि आप सुन रहे हैं तो इसको निरंतर सुनते रहिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः का जाप कीजिए, भगवान विष्णु के शस्त्र नाम का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जाप कीजिए, राधा कृष्ण की भक्ति कीजिए, 33 बत्ती का दीपक जलाइए, 33 मालपुए का दान या 33 अन्य वस्तुओं का दान, ब्राह्मण देवता को दान, क्योंकि ब्राह्मण देवता, आपने पिछले की कथाओं में सुना होगा कि ब्राह्मण देवता को भगवान विष्णु अपना मुख कहते हैं, जिनके मुख से वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो जिनकी भगवान विष्णु भी, जिनको सर्व ऊपर मानते हैं, उनको आप लोग कैसे निंदित कर सकते हैं। इसलिए किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को जरूर पूजा पाठ, जब तक व्रत, दान करते रहिए। तो सिंपल सोबर सा काम है जो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। ज़रा देरी ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर। 22वां अध्याय आरंभ, जिसमें कि राजा धनवा और महर्षि वाल्मीकि का संवाद चल रहा है, और इस दौरान व्रत में किए जाने वाले नियमों के बारे में, और क्या इसमें खाना है क्या नहीं खाना है, ये इस में आपको बताया जाएगा। तो वो आपको बताते हैं। चलते हैं 22वें अध्याय में, ज़रा देरी ना करते हुए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। 22वां अध्याय आरंभ। धनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास का विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए ये भी बताइए, क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताइए। व्रती को व्रत में क्या मना है और क्या नहीं मना ये भी बताइए। नारायण बोले, इस प्रकार जब राजा धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा, तो लोगों ने कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से सब कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं ना, वह जानने वाले नियमों को संक्षेप में सुनिए। हविष्णा भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, साव, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोच का, अदरक, काल शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा, नोना, समद्रोणन, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थों का हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है, मतलब फलहार ही करना है। ये सब कुछ छोड़कर आप सुन चुके हो कितनी चीज़ें छोड़ी गई हैं इसमें। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमा, राई, मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, दूषित भाव से, दूषित क्रिया से, दूषित शब्द से, दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरों से वैर, दूसरों की स्त्री का गमन, तीर्थ का बिना देशांतर जाना, व्रती छोड़े। वेद, दिग्ध, घोर, घो, व्रती स्त्री, राजा, महात्मा की निंदा करनी पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न मास है, फलों में जंबीरी नींबू मास है, धान्यों में मसूर की दाल मास है, बासी अन्न मास है, बकरी, गो, भैंस के दूध को छोड़कर सब दूध मांस गिने गए हैं। ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नामक मांस है, तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रसवला स्त्री, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत ना करें। इन लोगों से देखा गया काग, पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न, 2 बार पकाया हुआ पूजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नलिक, मूली, शिग्नु, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रत इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान के प्रत्यक्ष अपनी शक्ति से सारे आदि व्रतों का करे। कोहड़ा,
कंटकरिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्र, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चरम शाक, बैंगन, आजिक, बल्ली, जल में उत्पन्न होने वाले शाक। तिथियों में कर्म से इन शाकों का त्याग करिए। अब आप कहेंगे ना कि इतनी सारी सब्जियां बता दी, इनको त्याग दो, तो कैसे चलेगा। उन्होंने बोला तिथियों के अनुसार त्याग करना है। गृहस्थ आश्रम में रविवार को आंवला सदा ही त्याग करें। पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें, उन वस्तुओं का प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ मास में नियमों का सेवन करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करे, अथवा घृत पान करे, अथवा दूध पान करे, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसका भोजन करे। अर्थात व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे, जिसमें व्रत भंग ना हो। विद्वान स्त्री व्रत नियम धारण करें। तो आपके लिए भी मैं सिर्फ फलाहार ही बोलूँगी, क्योंकि बाकी सब कुछ छोड़ना हमारे लिए कठिन नहीं, बहुत कठिन है। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया करके भक्ति से कृष्ण भगवान के हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। भूपते उपवास व्रत एक भूत इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से भागवत का श्रवण करें। उस पुण्य को ब्रह्मा कभी बहने में समर्थ नहीं होंगे। पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालग्राम का पूजन करें तो उसका अनन्य पुण्य मिलता है। पुरुषोत्तम मास में कथा अनुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह की देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, पुरुषोत्तम मास व्रत 100 योगों से भी श्रेष्ठ है। यज्ञ करने के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ हैं, संपूर्ण देवता हैं, वो सब निवास करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुस्वप्न, दरिद्रता, काय का, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरिभक्त को विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं, वहाँ भूत पिशाच नहीं आते हैं। हे राजन, जिस प्रकार विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास को करेगा, उस मास व्रत के फल को सात रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में नंद करता है। अतश्री ब्रह्म नारद पुराण पुरुषोत्तम मास दिव्य अध्याय समाप्तम। तो आज के अध्याय को यहीं पर समापन देते हैं। 22वां अध्याय समाप्तम। आज के अध्याय में बताया गया कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि इजी वे में पूरा महीना व्रत ना कर जिस तिथि को भी आप चाहें व्रत करें, उस दिन आप कुछ चीज़ों का सेवन रोकें या फलाहार कर लें, तो ये आपके लिए सही होगा। इस महीने में मदिरा पान, मांस, मछली इस सब को त्याग दें, ये आपके लिए उचित होगा। तो और ज़रा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की कथा को रहने देते हैं यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।